लेसन 6, ये वर्ड्स ब्लेज अ ट्रेल। हमारे वर्ड्स में इनक्रेडिबल पावर होती है। यह हमारे लिए एक शानदार फ्यूचर बना सकता है और कई अपॉर्चुनिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। हमारे थॉट से वर्ड्स बनता है, वर्ड से बिलीव, बिलीव से एक्शन, एक्शन से रिजल्ट बनता है। आप नेगेटिव वर्ड्स का यूज करके हाई अचीवर नहीं बन सकते, क्योंकि नेगेटिव वर्ड से नेगेटिव बिलीव बढ़ता है और आउटकम भी नेगेटिव ही मिलता है। लुक एट योर वर्ड्स। क्या आपके लाइफ का कोई एरिया ऐसा है जिसमें आप इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं? आई कांट, आई एम नॉट गुड एट मैथ्स, आई एम ऑलवेज फॉरगेटिंग एवरीथिंग, आई कांट अफोर्ड। यह एग्जाम्पल नेगेटिव एटीट्यूड को दिखाते हैं। जब आप इस तरह के वर्ड कई दिनों और सालों तक यूज़ करते हैं तो आप अपने माइंड को असफलता के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। गुड न्यूज़ यह है, आप इस वर्ड्स और अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव वर्ड्स के द्वारा। आप सिर्फ उसी वर्ड्स को सोचिए और बोलिए जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाए, आप जो चाहते हैं उसे अचीव करने में आपकी हेल्प करे। लेसन 7, हाउ आर यू। हाउ आर यू हमारे लाइफ के डेली कन्वर्सेशन का पार्ट है। जब कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू, तो आपका रिएक्शन शॉर्ट वर्ड का रहता है, लेकिन ये शॉर्ट वर्ड आपके और आपके एटीट्यूड के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। हाउ आर यू के रिस्पॉन्स को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। नेगेटिव रिस्पॉन्स, लाउजी, टेरिबल, आई एम टायर्ड, इट्स नॉट माई डे, डोंट आस्क। जब आप इस तरह के रिस्पॉन्स देते हैं तो सामने वाला भी ऐसा ही महसूस करने लगता है जैसा आप कर रहे थे। मीडियोकर रिस्पॉन्स, आई एम ओके, नॉट टू बैड, सेम ओल्ड, फाइन। यह नेगेटिव रिस्पॉन्स से काफ़ी बेहतर होता है, लेकिन इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। जब हम इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं तो हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है और रिजल्ट भी मीडियोकर ही मिलता है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स, टेरिफिक, फैंटास्टिक, ग्रेट, एक्सीलेंट, सुपर। जब आप इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं तो आपके सामने वाला व्यक्ति भी अच्छा महसूस करने लगता है। जब कोई आपसे पूछे हाउ आर यू, तो स्माइल के साथ और पूरी एनर्जी एंड एक्साइटमेंट के साथ कहें आई एम ग्रेट, आई एम टेरिफिक, चाहे आप उस समय इतना अच्छा महसूस कर रहे हो या नहीं। स्टार्टिंग में ऐसा करना आपके लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन ऐसा करने से आपको जल्दी फील होगा कि आप अच्छा महसूस करने लगे हैं और पॉजिटिव मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेसन 8, स्टॉप कंप्लेनिंग। आप कैसा महसूस करते हैं जब कोई आपके सामने अपनी सारी समस्या और शिकायत करता है? तो ना कोई खुशी देने वाला और ना साथ देने वाला। सच तो यह है कि कोई भी कंप्लेनर के बीच में रहना नहीं चाहता। मैं उस समय की बात नहीं कर रहा हूँ जब आप अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए किसी से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं या आप किसी को अपनी लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जब आप किसी से कहते हैं कि आपकी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, या आपका सर दर्द कर रहा है, या आपके पेट में दर्द हो रहा है, जब आप बार बार इस तरह की पेन और डिस्कम्फर्ट के बारे में बात करते हैं, उतना और पेन डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। एक बार ऑथर अपने ऑफिस में बैठे थे, उन चीज़ों के बारे में सोच रहे थे जो उनके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ था। तभी उनके कमरे में पेड्रो नाम का 20 साल का लड़का आता है, जो 6 साल पहले हॉन्डुरास से न्यूयॉर्क काम करने आया था। वह एक घर और ऑफिस साफ करने वाली कंपनी के लिए काम करता था। वह हमेशा मुस्कुराता और उत्साहित रहता था। उस दिन ऑथर ने हरिकेन तूफान से उसके होमलैंड में होने वाली तबाही के बारे में पूछा। उसके चेहरे से अचानक स्माइल गायब हो गई और वह तूफान से होने वाली तबाही के बारे में बताने लगा। उसके माता पिता और भाई वहीं रहते थे। उनके बारे में उसे कुछ पता नहीं था कि वह जीवित भी है या नहीं। वहाँ की फ़ोन लाइन ख़राब होने की वजह से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था। क्या आप उसके दुख के बारे में इमेजिन कर सकते हैं? इसके बाद भी वह वहाँ के लोगों की मदद के लिए पैसा, कपड़े और ज़रूरी सामान इकट्ठा करने में रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ लगातार काम कर रहा था। वह प्रॉब्लम पर फोकस करने के अलावा वह सब कर रहा था जो वह कर सकता था। कुछ वीक के बाद पेड्रो ऑथर को फिर मिला। गुड न्यूज़ यह है कि उसके फैमिली मेम्बर जिंदा हैं। बैड न्यूज़ यह है कि उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। वह शेल्टर में रह रहे थे जहां पीने के लिए साफ पानी भी नहीं था और वहां बीमारी भी काफ़ी फैल रही थी। ये सारे रीज़न काफ़ी हैं पेड्रो के लिए अपने परिवार के बैड लक के बारे में बताने के लिए, लेकिन पेड्रो यह जानता था कि कंप्लेन करना उसके टाइम और एनर्जी को बर्बाद करने के बराबर है। कंप्लेन करने से कहीं ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप अपना फोकस, अपना अटेंशन, अपनी एनर्जी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाएं। जब आपको लगे आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है या आप प्रॉब्लम से घिर चुके हैं, तो पेन और पेपर लेकर उन सभी चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। लेसन 9, एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। माइक अपने हाई स्कूल के दिनों में ज़्यादातर समय अपने पड़ोस के लड़कों के साथ बिताता था। वह चौराहे पर खड़े होकर आती जाती कार देखते थे
उनका कोई गोल, कोई ड्रीम नहीं था। वह हमेशा नेगेटिव रहते थे। जब भी माइक उनसे कहता कि उन्हें कुछ नया करना चाहिए, वह इट्स स्टूपिड या कूल नहीं है या कहकर उसे डिस्करेज करते थे। माइक उनके ग्रुप का हिस्सा बनकर उन्हीं की तरह बन गया। जब माइक कॉलेज जाने लगा तो वहाँ भी उसे नेगेटिव लोग मिले, लेकिन वह उन लोगों से भी मिला जो पॉजिटिव थे, जो कुछ सीखना चाहते थे, जो कुछ अचीव करना चाहते थे। माइक ने पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। अब माइक अपने बारे में अच्छा महसूस करने लगा और उसने एक ग्रेट एटीट्यूड डेवलप कर लिया था। वह गोल सेट करने लगा और एक एक करके अपने गोल को अचीव करने लगा। अब वह एक सक्सेसफुल वीडियो प्रोडक्शन कंपनी का मालिक बन गया। जब माइक से उसके हाई स्कूल के फ्रेंड के बारे में पूछा गया, उसने बताया वह अब भी वहीं रह रहे हैं और वह आज भी नेगेटिव हैं। वह अपनी लाइफ में कुछ नया नहीं कर रहे हैं। माइक ने बताया वह यह सब नहीं कर पाता अगर वह उन लोगों के साथ हैंग आउट करता। माइक की स्टोरी हमें यह बताती है हमारी लाइफ में दूसरे लोगों का कितना इन्फ्लुएंस रहता है। हम दो तरह के लोगों के साथ रहते हैं। टॉक्सिक पीपल वो होते हैं जो हमेशा नेगेटिव रहते हैं, ये हमारे लेवल को गिराते हैं या आपको वह सब चीज़ें बताते हैं जिसे आप नहीं कर सकते, वह चीज़ें जो इम्पॉसिबल है। नर्सिंग पीपल वो होते हैं जो आपकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी स्पिरिट बढ़ाते हैं और इनके आसपास रहने से आपको जॉय फील होता है। रियलिटी यह है कि हमारा माइंड उन थॉट को कैप्चर करता है जो हम बार बार रिपीट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे माइंड को यह पता नहीं होता कौन सा मैसेज हमारे लिए गुड है और कौन सा हार्मफुल है। समय समय पे अपने फ्रेंडशिप को इवैल्यूएट करते रहिए। एसोसिएट विद पीपल हु कैन टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। लेसन 10, कन्फ्रंट योर फियर। एक दिन ऑथर मोटिवेशनल स्पीकर की लेगल को सुन रहे थे। उनके एक सेंटेंस ने उनकी लाइफ चेंज कर दी और वह सेंटेंस था, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू मस्ट बी विलिंग टू बी अनकम्फर्टेबल। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अनकम्फर्टेबल होना पड़ेगा। अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने पोटेंशियल को जानने के लिए आपको अनकम्फर्टेबल होना पड़ेगा। आपको वह सब चीज़ करनी पड़ेगी जिससे आप डरते हैं। क्या है कंफर्ट जोन? हम सभी का एक कंफर्ट जोन होता है जो हमारे लिए फेमिलियर होता है, जिसके अंदर हम सब कंफर्टेबल और सेफ फील करते हैं। अपने कंफर्ट जोन को इस सर्कल में देखिए, यह हमारा कंफर्ट जोन है। जब वो एक्टिविटी या सिचुएशन इस सर्कल में होती है, यह हमारे लिए फेमिलियर है, यह हमारे लिए एवरीडे रूटीन का पार्ट है। लेकिन जब कोई एक्सपीरियंस या चैलेंज कंफर्ट जोन के बाहर करते हैं, हम डर महसूस करते हैं और जितना ज़्यादा यह सर्कल से बाहर होता है उतना ज़्यादा डर महसूस होने लगता है। आप नर्वस फील करते हैं और सोचने लगते हैं क्या मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ, क्या सब मुझ पर हंसेंगे, मेरे दोस्त रिश्तेदार क्या कहेंगे। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर इन फियर को फेस नहीं करते हैं तो क्या होता है, आपका सेल्फ स्टीम कम हो जाता है, आप पावरलेस और फ्रस्ट्रेट फील करते हैं, आप बोरिंग लाइफ जीते हैं। अपने फियर से भागना एक लूजिंग स्ट्रेटजी है। इससे सिर्फ आपको अनहैप्पीनेस और फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा। फियर से बचने का सिर्फ एक रास्ता है, टेक एक्शन। स्ट्रेच योरसेल्फ, अपने फियर का सामना करें, अपने कंफर्ट जोन को एक्सपेंड करें, अपने आप को एक विनर की तरह ट्रीट करें। आई कैन डू वाला एटीट्यूड डेवलप करें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर की एक्टिविटी करें, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। लेसन 11, गेट आउट देयर एंड फेल। फेलियर इज द ओनली अपॉर्चुनिटी टू मोर इंटेलिजेंटली बिगिन अगेन। हेनरी फोर्ड। जब हम पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं तो क्या होता है, साइड में 2 पहियों के साथ शुरू करते हैं, फिर जब इन पहियों को हटा दिया जाता है तो बैलेंस बनाने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है और काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। हम कई बार गिर भी जाते हैं। तब हम फेलियर के बारे में एक इम्पोर्टेंट लेसन सीख रहे थे। जब हम प्रैक्टिस करते थे, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ साइकिल को पकड़ के चलते थे और हमें इनकरेज करते थे। बहुत डर लगता था और हम बहुत एक्साइट भी रहते थे। एक दिन हम अपना बैलेंस खुद बनाना सीख जाते हैं। हमें यह सफलता इसलिए मिलती है क्योंकि हम इसके लिए ऑप्टिमिस्टिक और एगर थे। हमारे इस सफलता में कंट्रीब्यूशन रहता है परसिस्टेंट और रिपीटिशन का, और अपने गोल को अचीव करने के लिए एक्साइटेड रहना और हमारे पेरेंट्स के द्वारा इनकरेज करना। लेकिन जब हम एडल्ट फेज में आते हैं तो क्या होता है, न्यू स्किल डेवलप करने के लिए उतने ऑप्टिमिस्टिक और एगर नहीं रहते, क्योंकि एज अ एडल्ट हम दूसरों के ओपिनियन के हिसाब से बन जाते हैं। हमें हेजिटेट होता है कि लोग हम पर हंसेंगे। साइकिल चलाते हुए फेल होना बैड थिंग नहीं था, लेकिन जब हम एडल्ट हो जाते हैं फेल होना हमारे लिए एक बैड थिंग बन जाता है, जबकि फेलियर पार्ट होता है गोल को अचीव करने का। सक्सेसफुल पीपल सफलता की राह में फेल होने की आदत डाल लेते हैं। किसी भी स्किल में प्रोफेशनल बनने के लिए टाइम, एफर्ट और डिसिप्लिन चाहिए। फेलियर का यह मतलब नहीं होता है कि आप आखिरी लाइन पे पहुंच गए हैं।
और अब सक्सेस इम्पॉसिबल है। सक्सेस उस टाइम इम्पॉसिबल होता है जब आप क्विट करते हैं। क्विटिंग इज फाइनल। इफ यू कीप ट्राइंग, कीप डेवलपिंग योरसेल्फ एंड कीप मेकिंग एडजस्टमेंट अलोंग द वे, यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।